अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल के एडिविजन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुरम जिंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, स्लाइड आप देख चुके हैं और आज का टॉपिक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। कुछ जानकारी है जो आपको जानना समझना ज़रूरी है। उन चीज़ों की मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि आपके लिए वीडियो बनाना चाहिए। काफ़ी सारे मैसेज आए थे तो सोचा कि एक वीडियो आपके लिए प्रॉपर इसके लिए इंडिकेट करके बना दिया जाए। तो आज की वीडियो में इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सारे पॉइंट मैं पहले लिख कर लेकर आया हूँ ताकि बिल्कुल आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे, परेशानी ना हो। आज का दोस्तों हम वीडियो की बात कर रहे हैं। आज हम जिस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं बहुत ही काम का वीडियो है। मेन हेडिंग आप देख कर आए हैं, क्या है रीट। रीट एग्जाम है क्या, इसके बारे में आपको जानकारी बारी बारी देंगे। फिर इस वीडियो में हम जानेंगे रीट क्या है लेवल 1 और लेवल 2 क्या चीज होती है, और लेवल 1 लेवल 2 में क्या लैंग्वेज 1 क्या होती है, लैंग्वेज 2 क्या होती है, क्या माइनस मार्किंग होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट से दिया जा सकता है, किस तरह का इसका पैटर्न होता है। वो सारी बातें हम डिटेलिंग में जानेंगे और कोशिश करेंगे इस वीडियो को जल्द से जल्द क्या करने, इख्तिताम पर लाने की। चलिए दोस्तों, मैं क्या करके बात करता हूं। सबसे पहले स्टार्टिंग हेडिंग की बात करते हैं, रीट। क्या बात करते हैं, रीट की। आप अगर दोस्तों इस वर्ड के बारे में पढ़ते हैं कि रीट है क्या, रीट की फुल फॉर्म है राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन ऑफ टीचर्स। आपने दोस्तों सुना होगा, आपने अक्सर सुना होगा सीटेट। क्या सुना होगा, सीटेट। ये आपने सुना होगा सीटीईटी, है ना, सीटीईटी बोलते हैं सीटेट। सीटीईटी का मतलब क्या होता है, वो कैंडिडेट जो 12वीं क्लास 12th एग्जाम पास करके अब फ्री हो चुके हैं, अब वो क्या करना चाहते हैं, अब वो आगे टीचर बनना चाहते हैं। केंद्र में यानी सेंटर में जो टीचर बनना चाहते हैं, तो सेंटर में कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए पहले क्या क्लियर होना जरूरी होता है, सीटेट जरूरी होता है। यानी केंद्र सरकार अगर कोई भी वैकेंसी निकालती है टीचर के लिए तो सबसे पहले क्या मांगती है कि सीटेट बंदा क्लियर होना जरूरी है। क्लियर। अब आप कहेंगे सर सीटेट की बात समझ में आ गई, तो फिर रीट क्या है। इसी तरह जिस तरह केंद्र की भर्तियों के लिए, आप समझ लीजिए केंद्र की भर्तियों के लिए क्या जरूरी है, सीटेट, उसी तरह हर स्टेट की भर्ती के लिए, हर स्टेट की भर्ती के लिए क्या होता है, एक टेट एग्जाम होता है। क्या होता है, टेट एग्जाम होता है। उसी टेट से क्या निकला है, रीट। क्या निकला है, रीट। और रीट का होता है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में। क्या होता है, सिर्फ राजस्थान में। उम्मीद करते हैं यहां तक की बात आपके इजीली समझ में आ गई होगी। अब आप समझ लिए राजस्थान है तो रीट हो गया। पहले आरटीटी को नाम दिया जाता था, अब इसका नाम बदल कर रीट कर दिया गया है। अगर मान लीजिए राजस्थान की जगह कहीं झारखंड की बात होगी तो यही जो टेट जिसको सी टेट कहा जाता है, यही सी टेट किस में तब्दील हो जाएगा, झारखंड में होगा तो जे टेट। क्या हो जाएगा, जे टेट। केरल में होगा तो के टेट, कहीं भी आंध्र प्रदेश में ए टेट। मान लीजिए जहां भी जिस स्टेट का होता है उसका आगे से आगे जे टेट 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 आगे टेट बढ़ता जाता है। एक तरह का टेट का एग्जाम है। क्या है, टेट का एग्जाम है जो टीचर की एलिजिबिलिटी के लिए लिया जाता है। ये आपका पहला सवाल क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, एक स्टेप आगे। एक स्टेप आगे बढ़ने के बाद जब हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे कि सर कौन कौन दे सकता है, क्या इसकी अवधारणाएं होती है, किस तरह बात करते हैं, तो मैं कुछ टॉपिक लिख कर लाया हूं। जैसे मान लीजिए बीए, एमए, बीएड, बीएसटीसी, डीएलएड और नेट सेट। इसके बारे में थोड़ा घुमा फिरा कर अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले एक स्टूडेंट क्या करता है, कैंडिडेट क्या करता है, 10th के बाद 12th पास करता है। एक 12th पास आउट इंसान अगर टीचर बनना चाहता है तो क्या करेगा, सबसे पहले डिग्री लेगा। क्या लेगा, टीचर बनने के लिए डिग्री लेगा। उसी डिग्री को क्या कहते हैं, डीएलएड। क्या कहते हैं, डीएलएड। इसको कहते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी ये डिग्री लेने के बाद, यानी ये 2 साल की डिग्री होती है डीएलएड, जिसको हमारा राजस्थान में बीएसटीसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसिक स्कूल टीचिंग कोर्स। इसी को बीएसटीसी कहते हैं, इसी को डीएलएड कहते हैं। दूसरे राज्यों में डीएलएड कहा जाता है, हमारे अमूमन आप आम बोलचाल में बीएसटीसी कहते हैं। दोनों एक ही है। यानी जो इंसान बीएसटीसी कर चुका है, 12th के बाद 2 साल की डिग्री ले चुका है, वो क्या कर सकता है, वो टीचर बन सकता है। यानी अब वो रीट का एग्जाम दे सकता है क्वालिफाई के लिए ना। अभी फाइनल एग्जाम नहीं है रीट भी, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो क्या करना है, 12th के बाद इंसान डीएलएड या बीएसटीसी कर सकता है और आगे वो रीट का एग्जाम दे सकता है। इसका मतलब रीट का एग्जाम देने के लिए सबसे पहले कंपलसरी क्या है, बीएसटीसी और डीएलएड करना। अब एक स्टूडेंट कुछ आगे अपग्रेड होते हैं,
लेकिन मसला यहाँ आता है कि बीएसटीसी वाला टीचर बन सकता है सिर्फ पहली से 5वीं कक्षा का। अब वो चाहता है नहीं, मैं 6ठी से 8वीं का भी अध्यापक बनना चाहता हूं और मैं भी रीट का एग्जाम देना चाहता हूं, तो वो लेवल 2 का एग्जाम देगा और उसको 12th के बाद नहीं बल्कि पहले बीए करना होगा, यानी उसको 3 साल की क्या करनी पड़ेगी, बीए करनी पड़ेगी। बीए के बाद वो क्या करेगा, बीएड करेगा। क्या करेगा, बीएड करेगा। और बीएड वाला भी रीट का एग्जाम देगा और रीट मेंस लेवल 2 के बारे में एग्जाम देगा। लेवल 2 की बात मैं इसके बाद करूंगा, इसलिए पहले ये आपको कच्ची पक्की बातें बता रहा हूं। उसके बाद दोस्तों नंबर आता है एमए का। अब वो चाहता है कि नहीं, मैं 8वीं क्लास से भी और आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं तो 10th का टीचर बनना चाहता हूं, मैं तो 12th का टीचर बनना चाहता हूं, मैं तो कॉलेज में जाना चाहता हूं, प्रोफेसर बनना चाहता हूं। तो अगर वो सिर्फ पहली से 5वीं कक्षा का अध्यापक बनना चाहता है तो वो 12th पढ़कर बीएसटीसी और डीएलएड करके क्या कर सकता है, 5वीं तक का अध्यापक बन सकता है। अगर वो चाहता है, वो 8वीं तक का अध्यापक बनना चाहता है, लेवल 2 का अध्यापक बनना चाहता है, तो उसे क्या करना होगा, पहले बीए करना होगा, उसके बाद उसे बीएड करना होगा, तब जाकर वो क्या बन सकता है, वो 8वीं तक का अध्यापक बन सकता है। और वो सेकंड ग्रेड का एग्जाम देगा तो 10वीं का अध्यापक भी बन सकता है। और अगर वो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देना चाहता है तो उसे पहले क्या करनी होगी, एमए करनी होगी, और वो फर्स्ट ग्रेड का यानी 12th क्लास का अध्यापक भी बन सकता है। अब कोई कहे कि नहीं सर मुझे तो डिग्रियां करनी ही नहीं है, मुझे कोई डिग्री नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट कॉलेज का प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए प्रावधान होता है कि पहले आपको क्या करनी होगी, 12th करनी होगी। पहले क्या करनी होगी, 12th करनी होगी, 12वीं पास करनी होगी। 12वीं पास के बाद आपको बीए करनी होगी, 3 साल की बीए करनी होगी। 3 साल की बीए के बाद 2 साल की एमए करनी होगी। और एमए करने के बाद एक एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं नेट, जो कि एनटीए करवाता है। कौन करवाता है, एनटीए करवाता है, ठीक है, एनटी एग्जाम कराता है, इसको बोलते हैं नेट। अब नेट और सेट का मामला भी वही है कि जो नेट क्लियर हो जाता है, जो नेट का एग्जाम पास हो जाता है, पास आउट हो जाता है, वो ऑल इंडिया में कहीं भी प्रोफेसर बन सकता है। और नेट के जैसा ही एग्जाम होता है सेट, वो सिर्फ राजस्थान के प्रोफेसर बनते हैं। बहरहाल आपको इतना जानने की जरूरत नहीं थी, मैं इमेज डाल दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या बाद में पॉज करके इन चीजों को देख के समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो बीएसटीसी करता है वो लेवल 1 का अध्यापक होता है, जो बीएड करता है वो लेवल 2 का अध्यापक होता है। यहाँ तक की बात क्लियर। अब बात करते हैं दोस्तों पेपर पैटर्न के बारे में। थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं कि रीट, जिसको एक नाम दिया गया है कि रीट में 2 पेपर होते हैं। अब रीट में जब आप क्या कर सकते हैं, जब आप रीट का वैकेंसी आती है, जब रीट के फॉर्म आते हैं, फॉर्म फिल में आपको पूछा जाता है कि आप लेवल 1 का अध्यापक बनना चाहते हैं या लेवल 2 का बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल सीधी सीधी बात है, आप फॉर्म भरते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आपने क्या कर रखी है दोस्तों, बीएसटीसी कर रखी है, क्या कर रखी है, बीएसटीसी कर रखी है, तो आप लेवल 1 का फॉर्म भरेंगे। और अगर आपने बीए प्लस बीएड कर रखी है, क्या कर रखी है, आपने बीएड कर रखी है, तो आप लेवल 2 का फॉर्म भरेंगे। यहां तक की बात बिल्कुल सरल और साधारण और समझने वाली बात है। लेकिन फिर बात आगे और बढ़ती है कि सर अगर लेवल 1 लेवल 2 चुन लिया है तो लैंग्वेज 1 का क्या लफड़ा है। लैंग्वेज 1 का लफड़ा यह है कि अगर आप लेवल 1 का फॉर्म भरते हैं तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको एक लैंग्वेज 1 चूज करनी होती है, एक लैंग्वेज 2 चूज करनी होती है, ठीक है। और ये कक्षा पहली से 5वीं के अध्यापक बनते हैं। सेम यही लेवल 2 में भी आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दो लैंग्वेज चूज करनी होती है। यानी लैंग्वेज 1 में आप क्या चूज कर सकते हो, जरूरी नहीं वो सब्जेक्ट आपके हो, आप लैंग्वेज 1 के अंदर हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, सिंधी, गुजराती, राजस्थानी, ये सारी भाषाओं में कोई भाषा ले सकते हो। अगर आपने इसमें हिंदी ले ली है तो आप इसमें इंग्लिश ले सकते हो, आपने इसमें हिंदी ले ली आप इसमें उर्दू ले सकते हो, आपने यहाँ पे उर्दू ले ली यहाँ पे संस्कृत ले सकते हो, कुछ भी एक लैंग्वेज आप ले सकते हो, दोनों में आपको ऑप्शन मिलता है। ये ध्यान रखना है कि यहाँ हिंदी लिए तो यहाँ हिंदी नहीं ले सकते, आप दोनों जगह सेम लैंग्वेज नहीं ले सकते, आपको अलग अलग लैंग्वेज लेनी होती है। अब बात करते हैं लैंग्वेज सर कौन सी लेनी चाहिए। लेवल 1 में जो होती है लैंग्वेज, उसको आप समझ लीजिए हल्का लेवल आता है। उसका लेवल क्या आता है, यानी 30 सवाल, आगे वाला पैराग्राफ बता दूंगा। लैंग्वेज 1 में जो होती है उसका स्तर थोड़ा सा निचला होता है, लैंग्वेज 2 का स्तर थोड़ा हाई होता है। तो जो लैंग्वेज पे आपकी ज्यादा पकड़ हो, जो लैंग्वेज आपको मजबूती से आती हो, उसे आप लैंग्वेज 2 चुन सकते हैं, और जो लैंग्वेज आपको थोड़ी कम आती हो उसे आप लैंग्वेज 1 ले सकते हैं। क्लियर। चलिए यहां तक की बात लेवल 1 की और लेवल 2 की बात समझ में आ गई। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का लफड़ा क्या है समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं स्तर के बारे में, आगे स्तर क्या है। अब बात करते हैं दोस्तों पहले रीट लेवल 1 के बारे में, फिर मैं बताऊंगा लेवल 2 के बारे में कि अगर एग्जाम होता है तो क्या इसका तरीका होता है एग्जाम का। देखिए रीट में 2 स्तर होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। कुल प्रश्न होते हैं 150 और 150 सवालों के 150 सवालों के आपके 150 नंबर ही मिलते हैं। इसका मतलब हर सवाल 1 नंबर का होता है
और टोटल पेपर की अवधि होती है 2.5 घंटे। क्या होती है? 2.5 घंटे। अब आती है माइनस मार्किंग की बात। क्या होती है? पहले बता सकते सुन लो, माइनस मार्किंग। इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी माइनस मार्किंग होती है। अब आप कहेंगे सर कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? कंफ्यूज करने का मैटर दोस्तों ये है, एक होता है ऑप्शन ए, एक होता है बी, एक होता है सी, एक होता है डी। 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन आजकल जो नया प्रावधान आया है उसमें एक ऑप्शन और आ गया है। वो क्या है? ऑप्शन ई। क्या आ गया? ऑप्शन ई। अगर आपको आंसर आता है तो आप इन चारों में से ए बी सी डी में कोई भी एक गोला भर सकते हो, लेकिन अगर आपको आंसर नहीं आता है तो भी आप अपनी तरफ से ए बी सी डी चारों में से कोई एक गोला भर दीजिए। नंबर कटेंगे नहीं, नंबर कटेंगे नहीं, माइनस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको नहीं आता और आपने चारों खाली छोड़ दिए, आपने चारों खाली छोड़ दिए, तो आपको 1/3 नंबर आपका काटा जाएगा। इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा? अगर मुझे चारों नहीं आते तो आपको ई वाला क्या करना होगा? पूरा गोला खाली करना होगा कि मुझे चारों ही नहीं आते, सवाल नहीं आता, ई में कर रहा हूं। अगर आप ई वाला भरोगे तब तो आपका नंबर 0 आएंगे, ई वाला भी ब्लैंक छोड़ दोगे तब आपके माइनस मार्किंग आपको मिल जाएगी। ये बात याद रहेगी, इस बात से आपको ध्यान रखना है। तो बेटर ये है कि ई के चक्कर में नहीं पड़े, एबीसीडी में जहां भी आता है तुक्का पूरा लगाएं, क्योंकि नंबर कहीं कटने वाले नहीं है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं लेवल 1 के बारे में। लेवल 1 में आपको जो 150 सवाल मिलेंगे उसका पैटर्न कैसा रहेगा? पहले जो 30 सवाल होंगे वो होंगे पेडागोजी के, बाल विकास और शिक्षण विधियों के 30 सवाल होंगे। उन 30 सवालों का आपको 30 नंबर मिलेंगे। उसके बाद 30 सवाल आएंगे पहली लैंग्वेज के, जो लैंग्वेज आप प्रथम चुनेंगे। मान लीजिए आपने हिंदी लिए, अंग्रेजी लिए, उर्दू लिए, कुछ भी अगर आपने लैंग्वेज लिए, मान लीजिए आपने पहले में हिंदी ले ली और आपको उसके 30 सवाल मिलेंगे। दूसरी भाषा में आपने मान लीजिए उर्दू ले ली। क्या ले ली आपने? उर्दू ले ली। संस्कृत ले ली, संस्कृत ले ली, सिंधी ले ली, पंजाबी ले ली, गुजराती, कुछ भी एक भाषा आपने चुन ली, उससे आपको 30 सवाल मिलेंगे। तो 30 सवाल पेडागोजी के, 30 सवाल पहली लैंग्वेज के, 30 सवाल दूसरी लैंग्वेज के, 30 सवाल आपको मिलेंगे दोस्तों गणित के, और 30 सवाल मिलेंगे आपको ईवीएस जिसको बोलते हैं पर्यावरण अध्ययन के। टोटल मिला के दोस्तों आपको कितने मिलते हैं? 150 सवाल मिलते हैं। सेम यही परफॉर्मेंस, सेम यह होता है। फर्क बस इतना होता है कि लेवल 1 के अंदर 30 सवाल गणित के कंपलसरी हैं और 30 सवाल पर्यावरण अध्ययन के कंपलसरी हैं। 60 सवाल पूरे पूरा आएंगे। लेवल 2 में थोड़ा सा मामला चेंज है। 30 सवाल पेडागोजी के, 30 सवाल अपने पहली लैंग्वेज के, मान लीजिए पहली हिंदी, और 30 सवाल आपकी दूसरी लैंग्वेज जिसको आप मान लीजिए आपने उर्दू लिए। क्या लिए हैं? उर्दू। 30 सवाल आपके उर्दू की लैंग्वेज के, और 60 सवाल आपको मिलेंगे या तो आप गणित और विज्ञान के से आएंगे 60 सवाल। गणित और विज्ञान के कितने आते हैं? 60 सवाल। और 60 सवाल आते हैं सामाजिक अध्ययन के। अगर आप साइंस मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, उनसे बिलोंग करते हैं, तो आप साइंस और मैथ्स वाले 60 सवाल कर सकते हैं। और अगर आप आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं तो आप सामाजिक अध्ययन वाले 60 चुन सकते हैं। दोनों को 30-30 नहीं कर सकते, या तो 60 ये ले लीजिए या 60 ये ले लीजिए। यहां तक ये बात समझ में आ गई आपको? तो इस तरह आपको टोटल क्या मिलेंगे? 150 सवाल। तो ये जो चीजें हैं आपको फर्स्ट लैंग्वेज की बात करते, सॉरी, फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज दोनों को छोड़ दीजिए। दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज आप बाहर से कोई भी गाइड्स मिलती है उनमें आप देख सकते हैं। पेडागोजी की गाइड मिल जाएगी, और गणित और विज्ञान और सामाजिक अध्ययन की गाइड वगैरह यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे। आपको बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करूंगा मैं आपको? उर्दू की पहली और दूसरी लैंग्वेज के बारे में। अगर मान लीजिए दोस्तों आपने लेवल 1 चुना है या आपने लेवल 2 चुना है, दोनों के अंदर अगर आप लैंग्वेज 1 चुनते हैं तो लैंग्वेज 1 में क्या मिलेगा? मैं बात कर रहा हूं सिर्फ उर्दू के बारे में। किसके बारे में? उर्दू के 30 सवालों के बारे में। अगर आप लैंग्वेज 1 चुनते हैं तो वहां पर आपको मिलेंगे 10 सवाल। कितने सवाल मिलेंगे? 10 सवाल, यानी 2 पैसेज मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 2 पैसेज मिलेंगे। दोनों पैसेज के अंदर आपको क्या होगा दोस्तों? 5-5 सवाल मिलेंगे, 5 + 5, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गद्यांश। क्या कहते हैं? गद्यांश। 2 गद्यांश मिलेंगे, जिससे क्या आएंगे? आपके 10 सवाल आएंगे। 10 सवाल आपसे ग्रामर के पूछे जाएंगे, वो इसमें से ही पूछे जाएंगे ग्रामर से, और 10 सवाल आपसे पेडागोजी के बारे में पूछे जाएंगे। टोटल मिलाकर आपको कितने नंबर मिलेंगे? 30 सवाल मिलेंगे, 30 नंबर मिलेंगे। जबकि लैंग्वेज 2 चुनते हैं तो थोड़ा सा मयार हाई होगा, थोड़ा सा लेवल क्या होगा? हाई होगा। सवालों का लेवल थोड़ा सा कठिन होगा, और इसमें भी आपको 2 पैसेज मिलेंगे। बस फर्क ये है, इसमें आपको एक गद्यांश मिलेगा 5 नंबर का, और एक मिलेगा पद्यांश। समझ गए आप? यानी एक आपको गद्य का मिलेगा, एक पद्य मिलेगा, एक नज्म का बंद मिलेगा, और एक आपको नसर का बंद मिलेगा, एक इक्तिबास मिलेगा। दोनों से आपको 5-5 सवाल मिलेंगे। टोटल सवाल 10 सवाल ग्रामर के, 10 पेडागोजी के। टोटल सवाल कितने होंगे आपके? 30। यहां तक की सारी बात आपको समझ में आ गई है। अब बात आती है तैयारी करने के बारे में। क्या सर यहां तक की बात समझ में आ गई है? तो तैयारी कैसे करेंगे उसको लाओ थोड़ा नीचे। तैयारी करने के लिए दोस्तों अगर आप हमारे ऐप पर कोर्स लेते हैं तो आपको मिलेगी कोर्स के साथ ये किताब। लगभग कितने पेज हैं इसमें? 290 के आसपास पेज हैं इसमें।
280 पेज हैं इसमें, 280 पेज की आपको किताब मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों सिलेबस के बारे में। सिलेबस कैसा कैसा क्या क्या रहेगा इसका। जब आप ये किताब आपको मिलेगी, ठीक है, ये किताब है आपकी, इस किताब में आपको इस तरह कुछ पेजेस मिलेंगे शुरुआत में, और उसके बाद आपको मिलेगा एक इंडेक्स। क्या मिलेगी? इंडेक्स। थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, ये मिलेगी आपको इंडेक्स। पहला है उर्दू कवायद, जिसमें सारी चीजें हैं, जबान की तारीफ, उर्दू कवायद, इल्म हिजा, इसम ज़मीर सिफत फ़ैल, ये सभी चीजें, मुतज़ाद मुहावरे सब दे रखे हैं। फिर दूसरी वाले इंडेक्स में, दूसरे पेज पे आपको क्या मिलेगा? उर्दू जबान अदब की तारीख, फिर शहरी असनाफ, फिर नसरी असनाफ, फिर उर्दू जबान के तदरीस के सारे टॉपिक के सारे इंडेक्स आपको सारी मिल जाएगी। लेकिन फर्क ये है दोस्तों, आपको पूरी इंडेक्स दी गई है, पूरी पढ़नी नहीं है, पूरी की पूरी पढ़नी नहीं है। यहाँ पर आपका पेपर एंड हो जाएगा। आपको क्या करना है, इस इंडेक्स को छोड़ने के बाद आपको 4 अलग अलग पेज दिए गए हैं। कितने पेज दिए गए हैं? 4 पेज दिए गए हैं, और 4 पेज में अलग अलग आपको सिलेबस दिया गया है। आपको सबसे पहले किताब में जाना है, पहले सिलेबस देखना है कि मैंने सिलेबस कौन सा चुना है, मैंने कौन सा पार्ट चुना है। मान लीजिए आपने चुना है लेवल 1, मान लीजिए आपने चुना है लेवल 1, और लेवल 1 के अंदर भी आपने चुना है प्रश्न पत्र 1 खंड 2 खंड का शीर्षक 1 उर्दू, यानी उर्दू निसाब में आपने लैंग्वेज 1 चुनी है। आपने लेवल 1 के अंदर लैंग्वेज 1 चुनी है, तो लैंग्वेज 1 का ये क्या है? सिलेबस है। अब इस सिलेबस में आपको क्या मिलेगा? देखो, इस सिलेबस में आपको मिलेगा नसरी इक्तबास पर मबनी सवालात। थोड़ा और जूम करते हैं, थोड़ा और ढंग से देखो आप, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो, उर्दू के मुतालिक आप किसी तरह परेशान ना रहें। नसरी इक्तबास पर मबनी सवालात, इबारत फहमी, मानी अल्फाज, एराब, वाही जमा, मुज़क्कर मुअन्नस, मुतज़ाद और मुतरादिफ। उसके बाद मवाद की समझ, फ़ैल, फ़ाइल, मफ़ूल, फिर जुमले के अक़साम और ज़माना, इस्म, ज़मीर, और यहाँ पे सिफत था शायद, सिफत, मुहावरे और कहावतें, रमूज़ औकाफ। यानी ये जो चीजें आपको दी गई है, आपको उतनी ही चीजें पढ़नी है, उसके अलावा चीजें आपको नहीं पढ़नी है। जो चीजें आपको लिखी गई, उर्दू जबान की तदरीस, मकासिद, उर्दू जबान की महारतें और जांच और उसके तरीके, मारूजी और मुसलसल जात, अंदाजा कद्र, सवालात और उनकी किस्में, जितना सवाल आपको दिया गया है आपको उतना ही पढ़ना है। और अगर मान लीजिए अगर आपने लैंग्वेज 2 चुना है, तो आप क्या आगे वापस नीचे आएंगे। आपने मान लीजिए लेवल 1 का लैंग्वेज 2 चुनी है, तो ये लैंग्वेज 2 का सिलेबस आपका पूरा, इसमें इबारत फहमी, फ़ैल, फ़ाइल, मफ़ूल, जुमले के अक़साम, ये सब दे रखी है। फिर शेर फहमी, और यहाँ पर आपको सनद भी दे रखी है, तशबीह, तलमी, मुबालगा, ये भी दे रखे हैं, रमूज़ औकाफ दे रखे हैं, मुहावरे कहावतें देखें, उर्दू इमला और रस्मुल ख़त ये आपका एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, मुसव्वते, मुसम्मते, लिसानियात के बारे में ऐड किया गया है, मनसूबा बंदी इसमें ऐड की गई है, सालाना मनसूबा, यूनिट का मनसूबा, सबक का मनसूबा, रिमीडियल टीचिंग, चीजें ऐड की गई है, जबकि लेवल 1 में ये सारी चीजें नहीं थी। उसके बाद आप आगे चलोगे, आपको पता क्या चलेगा कि अगर आपने लेवल 2 चुना है और लैंग्वेज 1 चुनी है, तो उसका सिलेबस देखोगे, और लेवल 2 के अंदर अगर आपने लैंग्वेज 2 चुनी है तो आप उसका सिलेबस देखोगे। ठीक है, जब आप चारों सिलेबस देख लोगे, तो आप चारों सिलेबस देखने के बाद आपको चारों पढ़ने नहीं है, आपको सिर्फ उसी सिलेबस पर फोकस करना है जो सिलेबस आपने चुना है। आपने लेवल 1 चुना है, आपने लेवल 2 चुना है, या लैंग्वेज 1 चुनी है, लैंग्वेज 2 चुनी है, जिस लेवल की, चारों सिलेबस को देखना। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है सीधा किस पे? इंडेक्स पे जाना है। कहाँ जाना दोस्तों? आपको सीधा इंडेक्स पे आ जाना है। आपको इंडेक्स में जाके देखना है कि मेरे सिलेबस में कौन सी चीज शामिल है। आप इंडेक्स में जाएंगे, शुरुआत करेंगे कि जबान की तारीफ वाला टॉपिक पढ़ना है, उर्दू कवायद पढ़ना है, उनमें हिजा पढ़ना है, इसम ज़मीर सिफत पढ़ना है। अगर आपके सिलेबस में ज़मीर है तो आप पढ़ेंगे, अगर ज़मीर नहीं है तो आप नहीं पढ़ें। यानी सिलेबस में बहुत लंबा चौड़ा मैटर है, लेकिन आपको सारी चीजें पढ़नी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर रमूज़ औकाफ दे रखे हैं, इमला, रस्मुल ख़त, मानी अल्फाज, साबिक़, लाहिक़। अब साबिक़ लाहिक़ लेवल 2 में है, जो कि लेवल 1 में साबिक़ लाहिक़ का टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको मेंशन करके सारी चीज एक साथ दी गई है, क्योंकि अगर आप आगे मेंस की जब तैयारी करेंगे तब आपको इनकी चीजों की जरूरत पड़ेगी। यहां तक की बात, सारी बात खत्म। अब दोस्तों मैं वापस अब दोस्तों बात करता हूं मैं अपने टॉपिक के बारे में, और यहां पर करते हैं हम क्लास को एंड कि हमसे जुड़ने का क्या। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे कोर्स के बारे में। ये कोर्स दोस्तों आपको मिलेगा हमारे ऐप पर मात्र और मात्र 599 रुपए में। कितने मिलेगा? 599 कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको दोनों ही लेवल के सारे टेस्ट भी मिलेंगे, सारी जानकारी मिलेगी, सभी चीज आपको मिल जाएगी।
क्या क्या मिलेगा, जितने भी टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक के क्या मिलेंगे आपको, वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, यानी हर एक टॉपिक का वीडियो बना रखा है, हर एक टॉपिक को डिटेल में समझा रखा है। उसके बाद टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें कम से कम 3000 सवाल हैं। आप समझो 3000 सवाल से बाहर क्या ही जाएगा। आपको प्रैक्टिस के लिए खूब सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि टाइम टू टाइम अपग्रेड भी होते रहेंगे, अपडेट भी होते रहेंगे। उसके अलावा आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे कि जब आपके पास किताब नहीं हो, आप सफर में हो, बाहर हो, जिस वक्त आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं हो, आप फट मोबाइल खोला और आराम से पीडीएफ में सारे नोट्स बैठ के पढ़ सकते हैं। आपकी तैयारी कहीं भी अटकेगी नहीं। आपको प्रिंटेड बुक मिलेगी इस कोर्स में, यानी 599 रुपए के इस कोर्स में ये 300 रुपए की तो आपको बुक बिल्कुल क्या मिलने वाली है, फ्री मिलने वाली है। ये 300 पेजेस की बाय पोस्ट आपके घर भेजी जाएगी। उसके लिए आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज, ना नोट्स का और ना ही शिपिंग का कोई चार्ज आपको नहीं लिया जाएगा। ये बिल्कुल कोर्स के साथ क्या है, फ्री है। क्या है, फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं। पीवाईक्यू सॉल्यूशन विद पीडीएफ, पुराने जितने भी पेपर हो चुके हैं रीट के 2012 में, 15 में, 17 में, 21 में, 22 में, 23 में, जो जो भी पेपर हुए हैं जितने भी, वो सभी का सॉल्यूशन करवा के उनकी पीडीएफ भी आपको ऐप में मिल जाएगी। और आप जब चाहें, जिस टॉपिक पर आपको क्वेरी हो, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आए, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक हमारी व्हाट्सएप टीम हमेशा अवेलेबल रहती है। आप इस नंबर पर क्या करें, व्हाट्सएप करें। जो टॉपिक समझ नहीं आता है, जहां क्वेरी है, आप फोटो खींचिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ऑडियो मैसेज आप फट से टीम को भेजिए, वो आपको हमेशा क्या करेंगे, जवाब दे देंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक आपके सारे डाउट क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। मुझे नहीं लगता अब भी आपके कोई सवाल होगा रीड से मुतालिक। अगर कुछ भी जानना चाहते हैं, कुछ भी समझना चाहते हैं, रीड से मुतालिक कुछ भी बात है, आप हमारे टेक्निकल टीम वाले नंबर पे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो के बाद भी अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो, आप बिल्कुल बिना झिझक के उस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे राब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। सेशन आपको कैसा लगा, एक लाइक आप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ढेर सारे शानदार वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज।